बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन चटखारा फ्राई की रेसिपी। ये एक बिल्कुल नई और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके अंदर हमने कुछ नया तरीका ये लगाया कि इस चिकन को हमने ना खोल दिया है और जैसे बटरफ्लाई होता है ना, इस तरह बटरफ्लाई की तरह इसको बना दिया है। और ये इतना मज़ेदार बनता है ना, एक दफ़ा आप अपनी दावतों में इसको रखेंगे ना तो मेहमानों का हाथ नहीं रुकेगा खाने से। इतना ये मज़ेदार और टेस्टी चिकन है। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आगे सर्दी का मौसम भी आ रहा है तो उसके अंदर आप इससे चिकन को खा सकते हैं। इसके अंदर तिल वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस चटखारा चिकन फ्राई को बनाने के लिए ना हमने यहाँ पे 1 अदद साबुत चिकन लिया है। इसकी सबसे पहले हम वज़न की बात करें तो 1 किलो 100 ग्राम है इसका वज़न। अभी इसकी कटिंग करने का तरीका ये है कि देखिए, इस तरह सीने वाली साइड से ना हम इसको थोड़ा सा काटेंगे। यहाँ पे एक नरम हड्डी होती है, ये आसानी से कट जाएगी। बाकी नीचे जो इसकी थोड़ी सी हार्ड वाली हड्डी है ना, इसको थोड़ा सा हमने छुरी के साथ इस तरह दबा के ना इसके ऊपर ज़ोर लगाना है और ये कट जाएगी देखिए ईज़िली। और यहाँ से इसको इस तरह अलहदा कर लेंगे इसकी बोटी को। तो ये देखिए, ये बटरफ्लाई चिकन हमारा खुल गया, तैयार हो गया। और अभी इस साइड से भी हम इसको ना लेग वगैरह को देखिए, लेग का यहाँ पे जोड़ होता है, इसको इस तरह से ना सीधा कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि एक तो कढ़ाई के अंदर ना छोटी कढ़ाई भी है, उसके अंदर हम इसको आसानी से फ्राई भी कर सकते हैं। उसके अंदर हमें कोई मसला नहीं होगा, आसानी से फ्राई हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर ये देखिए, इस तरह कुछ चर्बी वगैरह लगी होती है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और अभी इसके अंदर ना हमने कट्स लगाने का ये तरीका ये है कि ये देखिए, इस तरह छुरी के साथ ना आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको दबाएंगे, इसके अंदर इस तरीके से कट लगाएंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको छुरी के साथ आप जैसे आम गहरे कट लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे है कि इस चिकन की शेप नहीं ख़राब होगी, बेहतरीन किस्म का इसी तरह से हमारा चिकन सर्विंग के टाइम भी होगा। तो अभी इस साइड पे भी कट लगाने के बाद लेग पीसीस की दोनों साइडों पे हम इसी तरह से कट्स लगा देंगे। इससे होगा कि इसके अंदर मसाला भी जाएगा और चिकन हमारा बहुत टेस्टफुल तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जनाब, इसको कट्स लगाने के बाद ना अभी देखिए, इस तरह लेग पीसीस के ऊपर भी कट्स लगा देने आपने अच्छी तरह से, कोई जगह भी छोड़नी नहीं है। और इसकी हम करेंगे सबसे पहले ब्रेनिंग करने का तरीका ये है कि यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, डीप बर्तन। इसके अंदर हमने ना इस चरखे को शामिल करने के बाद ना अब इस चरखे के अंदर इतना पानी डालना कि इसके अंदर ना ये डूब जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2 लीटर इसके अंदर पानी जाएगा। ये देखिए, इस तरह से 2 लीटर पानी डालने के बाद ना इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम भर के नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद ना तकरीबन इसके अंदर को 4 से 5 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको इस तरह से ना हिला देंगे। इससे होगा कि नमक और सिरका इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा इस पानी के अंदर। और ये पानी जब इस चिकन को टच करेगा ना तो इस चिकन का कलर वाइट हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा चिकन हमारा हो जाएगा। आधे घंटे का इसको रेस्ट देंगे। आधे घंटे बाद इसको उठाएंगे और इसको हमने ना 2-3 पानी के साथ अभी अच्छी तरह वॉश कर लेना है। तो इसके अंदर से देखिए, ब्लड वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और दूसरी तरफ इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिए का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई धनिया शामिल कर देंगे, मोटा कुटा हुआ धनिया। और 1 चुटकी इसके अंदर हम अजीनोमोटो शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी फूड कलर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 1 लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। ये देखिए, लीमू का रस ना आपने बीज वगैरह इसके निकाल लेने हैं और ये 1 लीमू का रस इस 1 किलो चिकन के लिए इनफ है। 1 किलो 100 ग्राम इस चिकन का वेट है। और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर ना मैदा शामिल करेंगे इसकी कवरेज के लिए। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम तिल शामिल करेंगे, सफ़ेद तिल। और यहाँ पे ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। ये सर्दियों की आइटम है और इसको ना इसी तरह से बनाया जाता है जैसे मछली वगैरह फ्राई की जाती है, इसी तरह से इस चिकन को भी फ्राई किया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ये ज़बरदस्त इसका बैटर सा तैयार हो गया। इस तरह का ही हमने बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। ये देखिए, इस तरह गाढ़ा सा होना चाहिए। तो अभी मैंने चिकन को ना धो के 3-4 पानी के साथ अच्छी तरह एक स्टेनर में रख दिया था ताकि पानी वगैरह इसका अच्छी तरह निकल जाए। अच्छा, अब इस चिकन को इस परात के अंदर डाल के ना तो हमने इसकी करनी है मैरिनेशन। ये देखिए, इस तरह से मसाला लगाना है।
तो सारी जगहों पे मसाला ये लगा देना है, कोई भी जगह इसकी खाली नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सीने के ऊपर, गर्दन के अंदर, विंग्स के अंदर, लेग पीसीस के अंदर सारी जगहों पे मसाला लगाएंगे। फिर इसकी हम करेंगे साइड चेंज करके अंदर वाली साइड पे भी अच्छी तरह ये मसाला अप्लाई करेंगे, इसकी पसलियों के अंदर, गर्दन वाली साइड पे। तो इससे होगा कि चिकन एक तो हमारा फीका नहीं रहेगा, बेहतरीन टेस्ट चिकन के अंदर तक आएगा। और अगर कोई भाई बहन, मुझे कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो कारोबार करता है ना चिकन फ्राई या मछली वगैरह का, तो अपनी वो डिश के अंदर ना, अपनी मेन्यू के अंदर इस चिकन को ज़रूर शामिल करें, सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे। ये बहुत ज़्यादा आपका सेल होगा इंशाल्लाह ताला, और बहुत ही ये बेहतरीन है। इसके आप छोटे पीस करके भी बेच सकते हैं, इसी तरह आप इसको साबुत भी सेल कर सकते हैं। अभी हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे का इसको रेस्ट दे देना है। 5 घंटे का रेस्ट देने का मकसद ये है कि अच्छी तरह मसाला इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए, और जो हमने फिंगर के साथ इसके कट्स के अंदर भी मसाला डाला है ना, वो भी अच्छी तरह से अंदर से ये चिकन फीका ना रहे, बेहतरीन तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ इसकी एक सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेंगे, तकरीबन ये आधा कप पानी है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून शहद शामिल करेंगे, और इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे, और 3 से 4 जवे इसके अंदर बारीक बारीक काट के लहसुन के शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको ना पकाना स्टार्ट कर देना है। जब इस पानी के अंदर एक बॉयल आ जाए ना, ये पकना स्टार्ट हो जाए, तो इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर वाटर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया था, ये इसके अंदर शामिल करेंगे इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। और अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं। तो ये चटनी, ये सॉस इस चिकन के साथ आप सर्व करें, ये इस चिकन के साथ खाई जाती है इंशाल्लाह ताला। बहुत ही बेहतरीन ये सॉस है। यहाँ पे देखिए ये बेहतरीन सी हमारी स्पाइसी और मीठी मीठी सी सॉस तैयार हो चुकी है। इस चिकन के साथ इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी को होनी चाहिए, और इसको एक बाउल में डाल के ना हम यहाँ पे ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमें कोई 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। अभी इसको खोल लेते हैं, और ऑयल को मैंने ना एक सौते पैन के अंदर डाल के ना गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा यहाँ पे ना मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत हाई गर्म ऑयल के अंदर हमने इसको नहीं डालना, वरना ये चिकन हमारा जल जाएगा। तो मीडियम गर्म ऑयल के अंदर ना हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे थोड़ी सी खूबसूरती के लिए ना इसके ऊपर कुटी लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, तिल वगैरह और डाल सकते हैं, ताकि इसकी आउटलुक बहुत ही बेहतरीन आ सके। अभी इसको तकरीबन कोई 10 मिनट लगेंगे एक साइड से पकने में, और फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका रहे हैं, और फिर 10 मिनट के बाद ना अभी हम इसकी करेंगे साइड चेंज। ये देखिए इस तरह से ना हमने आसानी के साथ इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए इस तरह पकड़ के, और किसी चिमटे और चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे, और दूसरी साइड से भी हम इसको ना 10 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे। और ये सीने वाली साइड है, तो इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए पका लें, इजीली ये चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेग की जो हड्डियाँ हैं ना, उससे इसकी जो बोटी है ना, मांस है, वो अलग होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है चिकन हमारा बिल्कुल बेहतरीन पक चुका है, गल चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसकी जनाब लुक देखें, और इसकी मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से ये है इसकी फाइनल लुक। इसके साथ हमने थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डाल दिया, और साथ में लीमू है, साथ में हमने जो चटनी तैयार की है। तो इंशाल्लाह ताला इस तरीके से बना के अगर आप दावत में रख देंगे ना, तो आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे। ये इतना मज़ेदार चिकन बनने वाला है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। आपको मैं करीब से इसका मसाला दिखाता हूँ, ऊपर कितना ज़बरदस्त चिपका हुआ है। और अभी इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है, तो तोड़ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ये देखिए इस तरह से घुमा के इसको निकाल लेंगे, और ये देखिए हड्डी से बोटी अलहदा हो रही है। तो चिकन हमारा बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह गल चुका है। अभी इसको इस चटनी के साथ सर्व करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।